नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं यूपीएसआई का 40 डेज का स्ट्रेटजी प्लान लेकर आया हूं, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, बहुत ऐसे साथीगण होते हैं जिनकी मैथ तो बहुत अच्छी होती है, किंतु उनका जीके जीएस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वीक होता है। वहीं पर बहुत ऐसे साथीगण होते हैं जिनका वास्तव में जीके जीएस बहुत अच्छा होता है, किंतु मैथ में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ साथ ऐसे बहुत सारे छात्र रहते हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं और यूपी विशेष एग्जाम में उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो आइए मैं पूरा आपको प्लान बताने वाला हूं, और बहुत ही बेहतरीन मेरा प्लान है साथियों कि क्या क्या पढ़ना है हमें, कितना ज़्यादा पढ़ना है हमें, 40 दिन में क्या क्या कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं और फॉलो करें कि एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। साथियों, उसी विषय में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। तो आप सबको पता भी, आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, संविधान, ये मुख्यतः 4 सब्जेक्ट होंगी, और ये चौथे पार्ट में संविधान रहेगा, मूल विधि रहेगा और सामान्य ज्ञान रहेगा। तो क्या रीजनिंग जो रहेगी वो कितने प्रश्न रहेंगे, तो ये भी सब आप सबको पता है, आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो जो रीजनिंग रहेगी साथियों वो 40 प्रश्न रहेगा। मैथ्स के भी 40 प्रश्न रहेंगे, वहीं हिंदी के भी 40 प्रश्न रहेंगे, और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये भी 40 प्रश्न रहने वाला है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है? 160 प्रश्न रहने वाले हैं। अब 160 प्रश्न में हमें कितना अटेम्प्ट करना है साथियों? तो टारगेट में आपको रखना है कि कम से कम आपको 110 प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। मतलब 160 प्रश्न में आपको 110 अगर प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का है। तो टोटल आपका 275 नंबर का हो जाएगा। टोटल 275 नंबर का हो जाएगा साथियों। तो कितना भी हाईएस्ट मेरिट जाएगी तो आप मेरिट के अंदर रह पाएंगे। तो साथियों, पूर्णांक कितने का रहेगा? तो एक प्रश्न 2.5 नंबर का है, अर्थात 400 का पूर्णांक रहना है, और 400 के पूर्णांक में आपका 275 अगर अंक आ जाता है, आप सेफ जोन में रहेंगे और आपको फिजिकल की तैयारी करनी होगी। तो साथियों, मैं बात कर लेता हूं कि जैसे जिनका मैथ अगर वीक है, मैथ सब्जेक्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आखिर उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे अपना अचीवमेंट करना चाहिए 110 प्रश्नों को। तो साथियों, चाहे वह अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो उसकी रीजनिंग भी स्ट्रांग रहेगी और उसकी हिंदी भी स्ट्रांग रहेगी। तो अगर वह 40 में अगर वह 35 प्रश्न कर ले जाता है रीजनिंग का, अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा, देखो कहीं पर अगर आपका वीक जोन है साथियों तो आपको स्ट्रांग जोन बनाना होगा। और वह स्ट्रॉन्ग जोन क्या हो सकता है? हर एक छात्र का, अगर मैथ आपको थोड़ा दिक्कत कर रही है तो रीजनिंग में मन लग रहा है तो पूरा रीजनिंग में मन लगाइए, बट रीजनिंग को फिर अच्छे से कवर करना होगा। तो अच्छे से का मतलब 40 में आप 5 प्रश्न छोड़ सकते हैं, आप 35 प्रश्न बड़े आराम से अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो 35 प्रश्न अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी आप में हो जाती है। वहीं हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे जर्नली अगर हिंदी को आप अगर कवर करना चाहते हैं तो 10 दिन में आप अच्छे से हिंदी को कवर कर ले जाएंगे, किंतु 10 दिन नहीं, अभी आपके पास 40 दिन है और 40 दिन का एक पर्याप्त समय होता है। तो 40 दिन में आप हिंदी को भी साथियों 35 प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हैं। 40 में रीजनिंग और हिंदी, यह किसी की भी वीक जोन नहीं होती है, और किसी भी बच्चे का यहाँ पर मतलब ये कोई बच्चा नहीं कह सकता कि हमसे रीजनिंग और हिंदी में दिक्कत हो रही है। ये तो एक अलग चीज़ हो गया। तो 35, 70, 40 नंबर आपको कहीं और अचीवमेंट करना है। तो 40 जैसे संविधान हो गया, तो संविधान के कुछ अनुच्छेद, जैसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 50-60 अनुच्छेद हैं, वो 50-60 आप अगर अनुच्छेद याद कर लेते हो, और कुछ जो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि संविधान में, जैसे कि मूल संविधान के बारे में पढ़ लो आप, और समितियों के बारे में पढ़ लो, लोकसभा के बारे में पढ़ लो, राज्यसभा के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा आप विधिवत पढ़ लेते हैं तो बड़े आराम से आप संविधान को भी अच्छे से कर पाएंगे। वहीं साथियों, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है? तो सामान्य ज्ञान में आप, जैसे आपको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है,
प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में आप ओलंपिक पढ़ सकते हैं, पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, और साथ साथ साथियों मूल विधि में वैसे आप एसआई दरोगा बनेंगे तो आपको धाराएं अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, आप धाराएं भी बहुत आसान से आप 25 से 30 धाराएं भी अगर अच्छे से याद कर लेते हो, उसी में से आप बड़े आराम से पासिंग मार्क तक ला पाओगे। तो साथियों अगर मैं संविधान मूल विधि सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं तो 40 प्रश्न में बड़े आराम से अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हैं साथियों तो 20 से 25 प्रश्न हल करने की आप में कैपेसिटी हो जाएगी। तो अगर आप 20 से 25 प्रश्न अगर संविधान और मूल विधि सामान्य ज्ञान का अचीव कर लेते हैं तो मैथ अग में आप फिर 15 प्रश्न भी 40 में सही कर लेंगे तो बड़े आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथियों वहीं पर मैथ में भी 40 के 40 प्रश्न स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल गुणा और भाग पर बेस्ड होते हैं, अर्थात वो हर एक छात्र उसको कर सकता है। तो आप छोटे प्रश्नों को हल करिए और बड़े प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत हो रही है। पर छोड़ने का मतलब यही कि फिर आप अदर सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड आपको करना होगा। वहीं पर अगर जिसका संविधान मूल विधि सामान्य ज्ञान अर्थात ये पार्ट कमजोर है, मैथ स्ट्रांग है, तो जनरली अगर जिस छात्र की मैथ स्ट्रांग है उसकी रीजनिंग स्ट्रांग होना तय है। तो मैथ और रीजनिंग में अगर वो अच्छा कर ले जाता है, हिंदी में अच्छा कर ले जाता है, तो संविधान मूल विधि और सामान्य ज्ञान में वो अगर पासिंग मार्क भी कर लेता है तो वह बड़े आराम से, अगर मैथ जिसके स्ट्रांग है वो बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। वहीं पर साथियों कितना आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% अंक लाना अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 35% अंक आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप टॉप कर गए हैं और किसी एक सब्जेक्ट में 35% से कम अर्थात 34% आपका आया है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क जो है वह 35% लाना अनिवार्य है। और टोटल पूरा सब्जेक्ट का मिलाने के बाद साथियों 50% मार्क होना चाहिए। तो 50% मार्क ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ मेरिट बेस, यहाँ पर मेरिट बेस में सिलेक्शन होगा, कोई परसेंटेज में सिलेक्शन नहीं होगा। 50% मतलब 200 कम से कम अंक आपका रहना चाहिए। तो 200 के नीचे कहाँ फिर आपकी मेरिट बन रही है, तो ऊपर ही बनेगी, तो वो मैटर नहीं करता है। किंतु प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना अनिवार्य है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे छात्र पूछते रहते हैं कि सर मूल विधि ना पढ़े तो, और हम अगर ये सब पार्ट स्ट्रॉन्ग कर ले, तो बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसा, किंतु ध्यान रहे ये 35% आपको माइंड में सेट करना होगा। तो साथियों ये था तो सब्जेक्ट का प्लान कि अगर जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो संविधान मूल विधि सामान्य ज्ञान पर कम फोकस करके अपना इन तीनों सब्जेक्ट को फोकस कर सकता है। वहीं जिसका संविधान मूल विधि सामान्य ज्ञान स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग हिंदी को अच्छे से कवर करे और मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर वह कर लेता है तो बड़े आराम से वह कर पाएगा। साथियों जैसे कि मैं बात करूं कि जो हमें कितना घंटे अभी से पढ़ाई करना है, तो साथियों 40 दिन का ही समय बचा है। तो 40 दिन में एकदम जी जान से आपको कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना है। और 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, तो बड़े आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिजिकल में आप बड़े आराम से फिजिकल की तैयारी में आपको जुड़ जाना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक बहुत बड़ा प्लान बताने वाला हूँ साथियों कि एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट होगा और 40 दिन बचा हुआ एग्जाम के, उसके जस्ट तुरंत बाद रिजल्ट देकर और जल्दी से जल्दी आपका फिजिकल कराने की कोशिश होगी। तो फिजिकल पर एकदम जीरो ना रहें आप, फिजिकल को अपने से अभी से मेंटेन करना शुरू कर दें, ठीक है। अपने डाइट पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो साथियों 40 दिन का यही प्लान है कि आप 7 से 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करें और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और जो वीक जोन है उस पर आप ज़्यादा प्रयास ना करके, अब क्योंकि उतना पर्याप्त समय नहीं है आपके पास कि आप उसको पर्याप्त समय दे पाएंगे, आप उसको थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़िए और किंतु पढ़ते रहना है। 35% माइंड में सेट करके रखना है, ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को नहीं रखना है। और साथियों कितना पढ़ें तो 7 से 8 घंटे पढ़ना एक इनफ हो जाएगा साथियों। वहीं पर पढ़ने का जो प्लान है मैं बात बताना चाहता हूँ, स्टैटिक जीके आप पढ़ लीजिए इसमें। और अगर मैं मैथ की बात करूं साथियों, इसमें स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होगा और करंट अफेयर्स, ठीक है।
मैथ्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट, जैसे जिस छात्र की मैथ वीक है वो कौन कौन सा अगर सब्जेक्ट पढ़ ले, मतलब चैप्टर पढ़ लेता है तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा। तो नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टीएसडी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, रेलवे हो गया मतलब रेलगाड़ी हो गया, ऐसे औसत हो गया। ऐसे ही 2-3-4 चैप्टर को अगर वह छात्र कंप्लीट कर लेता है इस 40 दिन में तो भी वह बड़े आराम से 20 से 25 प्रश्न वह हल कर पाएगा। तो साथियों बस बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है आपको और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। साथ साथ आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट मार्केट से अवेलेबल कर लेने चाहिए और 2-3 प्रैक्टिस सेट में लगभग एक दिन में आपको 1 से 2, एक इनफ है, एक ही अभी आप करिए, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है और एक दिन में एक ही आप प्रैक्टिस सेट हल करें और साथ साथ एकदम अच्छे से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दे। 40 दिन है, एक दिन जब आपके कंधे पर वर्दी हो जाएगी तो दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। साथियों बस अभी आपको दीवाना होना है बुकों का, तो बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है साथियों। और बेस्ट आप लग हमारी तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम।